स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने जा रही इग्नू का BHDC 101 का 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद करके अच्छे से लिखिएगा लोग। गद्य की परिभाषा दीजिए तथा उत्तर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा गद्य की परिभाषा एवं विशेषताएं। परिभाषा हमारा होगा, गद्य वह भाषा है जिसमें भाव, विचार और अनुभूति को सरल, स्वाभाविक एवं व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें छंद और लय का बंधन नहीं होता। इसकी हमारी महत्वपूर्ण विशेषताएं ये है। पहला विशेषता है सरल और सहज भाषा, माने गद्य जो होता है वो सरल और सहज भाषा में लिखा जाता था। सेकेंड नंबर, स्पष्ट विचारों की अभिव्यक्ति करता है। वो स्पष्ट विचारों के क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। तर्क प्रधानता होता है, इसमें जो होता है तर्क की प्रधानता होती है। डी नंबर, समाज और जीवन की प्रतिबिंब, जो हमारे समाज होता है उनके जीवन का प्रतिबिंब को दिखाता है, दर्शाता है। पांचवा हमारा हो गया व्यवहारिकता, समझ में आया। और सेकेंड हमारा जैसे कि क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का आरंभ और विकास बताइए। इससे हमारा हो गया कि पहला हिंदी गद्य का आरंभ और विकास, ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी गद्य का आरंभ और विकास, हिंदी गद्य का व्यक्तिगत रूप 19वीं शताब्दी में मिलता है। प्रारंभ में धार्मिक ग्रंथों के अनुवादों और मिशनरियों ने गद्य को लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सबसे पहले किसका नाम आता है हमारे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1850 से लेकर 1885 को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसको माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसके बाद आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद ने इसे सशक्त रूप दिया। तीसरा हमारा क्वेश्चन हो गया, हिंदी गद्य के विकास में हिंदी पत्रकारिता का योगदान दीजिए। तो इसका हमारा आंसर हो गया हिंदी पत्रकारिता का योगदान। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने गद्य को लोकप्रिय बनाया, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पद्धति हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका हिंदी गद्य को साहित्यिक गरिमा दी। जो हमारे सरस्वती पत्रिका थी उन्होंने साहित्यिक को गरिमा दी। पत्रकारिता ने गद्य को जनजीवन से जोड़ा और भाषा को सरल बनाया। चौथा हमारा क्वेश्चन आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी गद्य में योगदान लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान, उन्होंने आधुनिक हिंदी को साहित्य का जनक और गद्य का शिल्पी कहा जाता है। उन्होंने नाटक, निबंध, लेखक, यात्रा वृत्तांत आदि सभी रूपों में गद्य लिखा। भाषा को सरल, सहज और जन साधारण के निकट बनाया। राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सुधार की भावना भरी, है ना। इसी तरह आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन, हिंदी गद्य के विकास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हिंदी गद्य की प्रमुख विशेषताएं, सरल और स्पष्ट भाषा। पहला हो गया सरल और स्पष्ट भाषा। सेकंड नंबर में हमारा आता है समाज और जीवन के यथार्थ का चित्रण। तीसरा आता है विचारधारा और तर्कशीलता। चौथा भाषा का आधुनिक रूप। पांचवा आता है विषय की विभिन्नता, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत आदि।